कहानी शुरू होती है ऐसी बर्फीली खामोशी से जिसमें मौत भी जैसे जम चुकी हो। बर्फ से ढकी एक सुनसान जगह पर एक जवान रेंजर विल कई लाशें देखता है। मर्द, औरतें, बच्चे सब ठंड से पत्थर बने पड़े हैं और उनके लंबे बालों में चलती की हवा इस बात का एहसास कराती है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वह तुरंत अपने साथियों गैरेड और सर वेमार रॉयस के पास लौटता है और कहता है कि सब मर चुके हैं, इसलिए अब उन्हें दीवार की तरफ वापस चलना चाहिए। लेकिन वेमार, जो जवान है, घमंडी है और खुद को साबित करना चाहता है, उसकी बात मानने के बजाय वही सवाल पूछता है जो हर मुसीबत की शुरुआत करता है। क्या तुमने ठीक से देखा भी था? रात होते ही तीनों उस खाली पड़े शिविर में दोबारा लौटते हैं और यहीं से डर असली रूप लेता है। जहां कुछ देर पहले लाशें पड़ी थीं, वहां अब सिर्फ बर्फ है, टूटी हुई तलवार का हत्था है और जमीन पर ऐसे निशान हैं जैसे मरे हुए लोग खुद अपने पैरों पर चलकर अंधेरे में उतर गए हों। घोड़े बेकाबू होने लगते हैं, हवा भारी हो जाती है और विल की आंखों के सामने जंगल के अंधेरे से एक लंबी सफेद बर्फ जैसी चमकती आकृति बाहर आती है। उसकी तलवार कांच जैसी पारदर्शी है, उसकी चाल में आवाज नहीं है और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं बल्कि नीली जमी हुई मौत जैसी हैं। वेमार हिम्मत जुटाकर तलवार खींचता है। विल और गैरेड भी हथियार उठाते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, चारों तरफ परछाइयों में वैसे ही और जीव खड़े हैं, 5, 6, शायद 7, और वे किसी अनजानी भाषा में बात करते हुए धीरे धीरे इन दो जवान लड़कों को घेरना शुरू कर देते हैं। उस पल अमीरी गरीबी, हुक्म और आज्ञा सब खत्म हो जाता है। वहां बस दो इंसान खड़े हैं जिन्हें पहली बार समझ आता है कि असली डर कहानियों में नहीं, बर्फ के उस पार सांस ले रहा है। और यहीं से यह दुनिया हमें चेतावनी दे देती है कि इस कहानी में मौत तलवार से कम, रहस्यों से ज्यादा आएगी। कई हफ्तों बाद हम विंटरफेल पहुंचते हैं, जहां बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन हवा में अनहोनी अब भी तैर रही है। वही गैरेड जो उस रात वहां से बच निकला था, अब एक भगोड़े की तरह लाया जाता है और लॉर्ड एडार्ड स्टार्क अपने बेटों जॉन, रॉब और छोटे ब्रान के सामने उसकी सजा खुद सुनाते हैं। नेड का नियम साफ है, जिस आदमी ने सजा सुनाई है तलवार भी वही चलाएगा। ब्रान के लिए यह पहली फांसी है और जॉन उसके कान में धीरे से कहता है, घोड़े को संभाल कर रखना और नजर मत फेरना, क्योंकि पिता को पता चल जाएगा। नेड तलवार उठाते हैं, वार करते हैं और एक ही पल में बचपन और कठोर सच के बीच की दीवार टूट जाती है। गैरेड मरने से पहले कुछ ऐसा कह चुका होता है जिसने नेड को भी अंदर तक हिला दिया था। उसने कहा था कि उसने अदर्स को देखा है, वही बर्फीले जीव जिन्हें लोग हजारों साल पुरानी कहानी मानते हैं। नेड अपने बेटे से कहते हैं कि पागल आदमी वही देखता है जिस पर वह यकीन करता है, लेकिन उनके चेहरे की थकान बता देती है कि उन्होंने बात पूरी तरह ठुकराई नहीं है। और फिर जैसे किस्मत इस डर को वहीं खत्म नहीं होने देना चाहती, उसी सफर में उन्हें नदी किनारे एक मरी हुई विशाल डायर वुल्फ मिलती है, जिसके गले में टूटा हुआ 12 सिंगा धंसा हुआ है। उस मरी हुई भेड़िया मादा के नीचे 5 नन्हे पिल्ले मिलते हैं और जॉन एक ऐसी बात कहता है जो इस परिवार के भाग्य जैसी लगती है। वह नेड को याद दिलाता है कि उनके 5 वैध बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां, और डायर वुल्फ उनके घर का निशान है, इसलिए ये पिल्ले उनके बच्चों के लिए ही आए हैं। नेड मान जाते हैं, लेकिन जब सब लौटने लगते हैं तब जॉन को बर्फ में छिपा हुआ छठा पिल्ला मिलता है, सफेद रंग का, लाल आंखों वाला, बिल्कुल शांत, जैसे वह बाकी सबसे अलग पैदा हुआ हो। जॉन उसे उठाकर बस इतना कहता है, यह मेरा है, और उसी पल यह साफ हो जाता है कि इस घर में सबसे अकेला लड़का शायद सबसे अलग किस्मत लेकर आया है। लेकिन कहानी सिर्फ उत्तर की ठंड तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसी समय समुद्र के पार पेंटोस में एक और जीवन अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। डेनेरिस टारगेरियन खिड़की के पास खड़ी है, चुप, डरी हुई, और उसका भाई विसेरिस उसे रेशमी कपड़े पहनाकर बार बार यही समझा रहा है कि आज की रात उनके खोए हुए ताज की शुरुआत है। बाहर से वह उसे राजकुमारी की तरह सजाता है, लेकिन असलियत में वह अपनी ही बहन को एक सौदे की तरह पेश करने जा रहा है। डेनेरिस समझ चुकी है कि उसके भाई के लिए उसकी खुशी, उसकी मर्जी, यहां तक कि उसकी जिंदगी भी उस लोहे के सिंहासन से छोटी है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। पालकी में बैठकर वे दोथराकी शिविर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हर चेहरा अजनबी है और हर नजर
डेनेरिस को परख रही है आगे जो आने वाला है वह सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी जंग है जो हर किरदार की किस्मत बदल देगी।